किताबुल आलमीन नक्शा नक्शी का आदम है। लोग कहेंगे फरिश्ते पूछेंगे कि कौन खुशनसीब लोग हैं जिनके सरों पे कुरान का ताज रखा हुआ है। अल्लाह फरमाएंगे यही वो खुशनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया पानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। इतना जोर अकीदे तौहीद पे देता है। एक आधो लागे लगा दो माइक लो दीदू नहीं तोला भाई की अवाज न था तो आ लेके तो आवे आवे से પણ એક આધો હોય તો સારું એમ પડઘા પડે પડકા ને રન લાંબો થઈ ગયો ઘણો લાંબો સાઈડ કરતા મોટો ચોક છે રાઈટ ટોપી અવાજ તો આવે જ કે ઓલા બેટો દુનિયો આવે આ બાજુનો ઘૂમરો જઈને થોડું હા તો એવું કરો ને એક આધો ફેરફાર કરો કંઈક माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारा मुश्किल बोलो जोर से अल्लाह जिलाने वाला मारने वाला बोलो जोर से कौन। सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर एक आदमी को बचाना चाहे, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे वहां तक कोई नहीं बचा सकता। सारी दुनिया के लोग मिलकर एक आदमी को मारना चाहे, मेरा तुम्हारा अकीदा है, जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता कोई इसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। तो थोड़ा थोड़े सो अगर अकीदा मजबूत हो गया, मरेंगे बोटात के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दे। आज हमारे अकीदे बिगड़े, दूसरा तीसरा बंदा कुफ्र में गिरा हुआ है, दूसरा तीसरा बंदा बंदी, खातून मर्द शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। हर गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत माज इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, हजरत माज सवारी पर है, हुजूर पैदल चल रहे, नसीहत कर रहे। माज हो सकता है आइंदा साल तेरी मेरी मुलाकात ना हो। हजरत माज के आंखों में आंसू आ गए। हुजूर की जुदाई को कौन बर्दाश्त कर सकता था। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, जब मेरे अब्बा का विसाल हुआ, मेरे ऊपर इतना सदमा आया, अगर ये सदमा पहाड़ों पे डाल दिया जाता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा सूरज पे डाल दिया जाता, सूरज की रोशनी भी खत्म हो जाती। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या दास्तान सुनाओ, कभी मस्जिद के अंदर, कभी मस्जिद के बाहर, कभी मेहराब के अंदर, कभी मिंबर के पास, हजरत बिलाल रोते रोते कहने लगे, ओ मिंबर, तेरे अंदर कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया? अरे ओ मेहराब, तेरे अंदर कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया? ओ मिंबर, तेरे ऊपर खड़ा होकर खुतबा देने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया? ओ अम्मी
पे सवारी किया करते थे। 3 दिन तक ऊँटनी ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अरे जिस गधी पे मेरा नबी सवारी किया करता था, कबीले बनु सुलैम के कुएं में छलांग लगाकर गधी ने अपना खात्मा कर दिया कि जब मोहम्मद दुनिया में न रहे, मैंने जी के क्या करना है। वो सच्चे आशिक रसूल थे। आज हमारा हाथ देखो, ब्याज का, लोन का, सूद का, हराम का, आने दो, मेरा बंगला बनना चाहिए। मोहब्बत के दावेदार, शफाअत के उम्मीदवार, सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, दाढ़ी पहले मुंडवाते हैं। कुछ नौजवानों से कहता हूं भाई दाढ़ी रख ले, कहा मौलाना मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा अफसोस है उस लड़कियों, ऐसी लड़कियों पर जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से पैगा में निकाह को ठुकरा देती है। वो एक बुजुर्ग थे ना, किसी गली से गुजर रहे थे, वह औरतें होटलों पे बैठी होती। आमतौर पे औरतों की आदत होती है होटलों पे बैठ के गिबत करने की। होटलों पे बैठी हुई थी वो बुजुर्ग, बड़ी बेंजान जारी माशाल्लाह। जब वहां से गुजरने लगे तो औरतों ने पर्दा किया, सारी घरों में चली गई। बुजुर्ग के पीछे एक नौजवान आ रहा था, बिल्कुल चिकना, जिसकी दाढ़ी नहीं थी। तो एक औरत भी खड़ी नहीं हुई, सारी वहीं की वहीं बैठी रही। अगले पॉइंट पे जब मुलाकात हुई तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा जी क्या हुलिया बना के रखा है, औरतें आपको देखती है, दहशत में आ जाती है, घरों में चली जाती है, देखो मेरी सांस देखो। कोई एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। तो बूढ़े मियाँ कहने लगे, बेटा तू बात मसला समझा नहीं है। दरअसल बात ये कि औरतों को दाढ़ी होती नहीं है, मेरी दाढ़ी है, वो समझी कि ये कोई मर्द आ रहा है, इसलिए वो घरों में चली गई। तू आया, तेरी दाढ़ी नहीं, इनकी होती नहीं, वो समझी अपनी लाइन का है, घर में जाने की जरूरत नहीं है। कारी अहमद अली भाई डायलॉग, कारी अहमद अली नो डायलॉग। एक सुन्नत अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी ने जिंदा की फितरों के जमाने में, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। अल्लाह के नबी ने कहा, माज ला तुशरिक बिल्लाह। हो सकता है आइंदा साल तेरी मेरी मुलाकात न हो। माज इब्ने जबल की आंखों में आंसू आ गए। कहा, माज ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। व इन कुतिलता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, और सुल्लिफ्ता, तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और हुर्रिक्ता, या तुझे जला दिया जाए, माज जल जाना, सूली पे चढ़ जाना, कत्ल हो जाना, लेकिन अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक ना करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा कुंत आमन्तु बिल्लाह, जब तूने कहा मेरा अल्लाह एक अल्लाह है, तुम मस्तकिम, फिर तू अपने अकीदे पे जम जा। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन तेरा अकीदा तेरे ज़मीर से नहीं हटना चाहिए। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। एक दफा जिसने सच्चे दिल से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाअल्लाह वो एक न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। बोलो जोर से ला इलाहा, बोलो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हमारे इसी कलमे को कबूल फरमाकर मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहिक बनाए। एक खूबसूरत हदीस सुनाता हूँ मिशकात शरीफ में, जिसका नाम है हदीसे बिताका। बिताका कागज के टुकड़े को कहते हैं। कयामत का दिन होगा, एक आदमी को लाया जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे इंसान मौजूद होंगे, और इतना खौफनाक मंजर अल्लाह मेरी